हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके ऑल वीवीआई मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है, ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी मैक्स मुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो ये हमारा चैप्टर है फर्स्ट हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक कौन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कैसे परिवार में हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कैसे परिवार में हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है दलित परिवार, बी में कुम्हार परिवार, ब्राह्मण परिवार या क्षत्रिय परिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दलित परिवार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था तो एक दलित परिवार में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। आपका ऑप्शन है, ए में दिया है 14 अप्रैल सन 1890 ईस्वी, बी में दिया है 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी, सी 14 अप्रैल सन 1892 ईस्वी और डी 14 अप्रैल सन 1893 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, इसमें बोला जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। हमने तो जान लिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में हुआ था, लेकिन किस राज्य में हुआ था ये पूछा गया यहाँ पे। ऑप्शन में दिया है, ए में राजस्थान, बी में असम दिया है, सी में मध्य प्रदेश और डी में गुजरात दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था तो मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, बाबा साहब का संपूर्ण वाङ्मय कितने कालखंडों में प्रकाशित हो चुका है। इसका ऑप्शन है, ए में दिया है 20 कालखंडों में, बी 21 कालखंडों में, सी 25 कालखंडों में और डी 30 कालखंडों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कुल 21 कालखंडों में प्रकाशित हो चुका है यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, बाबा साहब के चिंतक तथा रचनात्मकता के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे। बाबा साहब के चिंतक तथा रचनात्मकता के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले और डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी। बाबा साहब के चिंतक और रचनात्मकता के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। आपका ऑप्शन है, ए में दिया है बेरोजगारी, बी में महामारी, सी में होशियारी और डी में भ्रष्टाचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बेरोजगारी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब को ही मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। मानव मुक्ति का पुरोधा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी हानिकारक प्रथा माना है। आपका ऑप्शन है, ए में दिया है जाति प्रथा को, बी में विवाह प्रथा को, सी में सामाजिक प्रथा को, डी में छुआछूत प्रथा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि जाति प्रथा को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्थिक पहलू से भी हानिकारक प्रथा किसे माना है तो आपको याद रखना है कि जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी हानिकारक माना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। ऑप्शन ए नमक और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह,
ऑप्शन सी चाय और चीनी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाबा साहब ने भाईचारे का वास्तविक रूप क्या माना है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से बाबा साहब की रचनाएं कौन सी हैं? आपको ऑप्शन देखकर बताना है कि इनमें से बाबा साहब की रचना कौन है। फर्स्ट में दिया है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन बी में दिया है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी में दिया है हु आर दे एंड इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। ये तीनों के तीनों जो रचनाएं हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही रचनाएं हैं, और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी साथ ही साथ तीनों को याद रखना है आपको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है? भाषण है, कहानी है, निबंध या साक्षात्कार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह एक निबंध है। तो क्या है? निबंध। ध्यान में रखना है आपको कि ये एक निबंध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में दिया है एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? जो बाबा साहब की रचना एनहिलेशन ऑफ कास्ट है उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ऑप्शन ए मोहन सिंह, ऑप्शन बी रामधानी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी ललई सिंह यादव, और ऑप्शन डी में दिया है रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ललई सिंह यादव ने क्या किया था? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हमारा ये चैप्टर है किस भाषण से संकलित है या किस भाषण से लिया गया है? ऑप्शन ए में दिया है हु आर दे, ऑप्शन बी में दिया है ऑप्शन बी में दिया है देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन सी में दिया है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी में है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट। जो ये हमारा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है, किस भाषण से लिया गया है? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में दिया है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानती है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानती है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया है ए धर्म कुशलता के लिए, बी कार्य कुशलता के लिए, सी जाति कुशलता के लिए, और डी इन सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्य कुशलता के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि भारतीय संविधान निर्माता किन्हें कहा जाता है? भारतीय संविधान निर्माता ये तो हर कोई जानता है कि इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है बाबा साहब किस पत्रिका का संपादन किए थे? बाबा साहब ने किस पत्रिका का संपादन निम्न से किया है? आपका ऑप्शन है ए में दिया है मासिक पत्रिका का, बी में दिया है समाचार पत्रिका का, सी में बहिष्कृत भारत पत्रिका का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? बाबा साहब की मृत्यु यानी निधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सन 1956 में। एक्चुअल डेट पूछा जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं कही जा सकती है? तो इसका ऑप्शन है ए में दिया है जाति पर आधारित नहीं होने के कारण, बी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, या सी पैसे पर आधारित नहीं होने के कारण, या डी भ्रष्टाचार पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण हम जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन नहीं कह सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? यानी लेखक कहने का मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है ए में दिया है स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के भाव वाला समाज, बी में दिया है भ्रष्टाचार वाला, सी में
जाति वाला डी में धर्म वाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के भाव वाला ही समाज एक आदर्श समाज होता है। किसकी दृष्टि से? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि जो इस चैप्टर के लेखक हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन एंड होता है। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप भी 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं तो ये सब आपको करना तो बनता ही है, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं मोस्ट BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।